ना उसका, तो आपको कोई भी एक नंबर पूछ लूंगा। आप 31 से 91 के 99 के बीच में कोई एक नंबर बोल दीजिए, तो आप जो भी नंबर बोलोगे ना उसके पूरे वाइब्रेशन आपके चार्ट में ऑटोमेटिक काम करेंगे। जी सर। तो आपका एक नंबर बोलिए, आप ये नंबर से बोल 31 से 99 के बीच में कोई कुछ बोल दीजिए आप। 44। 44। तो आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर है। जी जी सर। है ना? कि आपको जो आप जो बोलते हैं ना, जो क्लाइंट बोलता है वो उसके वाइब्रेशन ही बोलते हैं, वो कुछ सर। नहीं बोलता है। तो ये क्या सब चीज आपको बेटा है क्या? जी सर, 2 बेटे। हाँ, अब 2 बेटे कैसे बता, चलो ये चीज तो एडवांस लेवल तो आपको समझा देता हूँ मैं। 2 बेटे, बेटे वाला काम मैं बताता नहीं है ऐसे क्लास में, तो भी आप देख लीजिए। और इसको आपको ऐसा सीरियस नहीं लेना है, आप लोगों को कभी कोई इसको इम्प्रेस करना है उस समय के काम का है। जी सर। बेटे के जो नंबर है 4 और 7 नंबर है। ओके। इसने तीना जी निकाले 444। अच्छा। 2 बेटे बोल सकता था, लेकिन नहीं दिखी तो आप बिंदास बोल दीजिए कि आपके मैरिज लाइफ में तकलीफ आएंगी। मैरिज लाइफ का तकलीफ का मतलब ब्रेकअप होना, शादी के बाद जो अफेयर है टूट जाना। तो जब भी 5 नंबर और 6 नंबर दोनों नंबर एक साथ मिसिंग है, इस केस में मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। 6 नंबर मिसिंग है तो आप बोले कि भैया आपका मिसकैरेज हुआ है, या तो पेट में कोई तकलीफ है, क्या मुझे पचन नहीं होता, कुछ ना कोई लीवर में कुछ ना कुछ चलते रहता है पेट के अंदर में। लेकिन अगर कोई जेंट्स आ रहा है उसको मत बोलिए कि आपका ऑपरेशन हुआ है, क्या खुद का दिमाग भी लगाना है आप लोगों को। जब भी 5-6 नंबर मिसिंग रहेगा इस केस में अबॉर्शन भी होता है। अभी देखो, उसके अलावा देखिए अपने जैसे रश्मि ने बताया, इसमें जो एलिमेंट मैटर करते हैं बोलेगा तो एकदम दम के साथ बोलेगा। ऐसा नहीं कि भैया कि कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलेगा इसके साथ कम्युनिकेशन लेवल अच्छा रहता है। अगर ऐसे लोगों को 10 लोग में खड़ा कर दे तो कम्युनिकेशन लेवल इंप्रूव होता है। लेकिन शुरुआत में स्टार्टिंग में ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन वीक भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे लोग आगे जाते हैं, सोशल होते हैं, ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ये भी आप ध्यान रखना 1 नंबर के लिए। 1 नंबर 3 बार तक बहुत अच्छा है, 3 बार के बाद जब एक्स्ट्रा चले जाएगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अमिताभ बच्चन के साथ 6 नंबर है, ऐसे हमेशा नहीं होता। अपन जो बात कर रहे हैं कॉमन लोगों की बात कर रहे हैं, क्लाइंट को पता रहता है। 1999 में तो उसकी शादी हुई थी, उसके बाद डिवोर्स हो गया था 3 साल के बाद। हाँ, तो बरोबर हर 3 साल इवेंट हो रहे हैं ना, आप ही देखिए। शादी भी हुई, फिर डिवोर्स भी हो गया, उसके बाद इसके 3 साल के बाद ही नौकरी लग गई थी। वही पर हर 3 साल में इसके इवेंट चलते रहते हैं। 2003 में नौकरी लग गई थी इसकी सर। आपको ऐसे इवेंट मिलेंगे, आपको सिर्फ पहली गलती मत करना। अगर आपने स्टार्टिंग डेट गलत निकाल दिया ना, आपका हर चीज गलत हो जाएगा। लाइफ लॉन्ग की इवेंट गलत निकल जाएंगे, तो पहली गलती बिल्कुल मत करना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रनिंग एज 15 महीने, रनिंग एज 15 महीने। जब भी इवेंट आएगा तो रनिंग एज में आएगा। 3 और 4 का जो मेन काम है ना, लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं से पैसे आते रहते हैं इस आदमी के पास, भेज देंगे। किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर 276 नहीं रहता है तो उसके मैरिज लाइफ में तकलीफ आती है। ये आपको कुछ देखना ही नहीं, सीधा बोलना है। कभी भी आपको डेट ऑफ बर्थ में 276 नहीं दिखी तो आप बिंदास बोल दीजिए कि आपके मैरिज लाइफ में तकलीफ आएंगी। मैरिज लाइफ का तकलीफ का मतलब ब्रेकअप होना, शादी के बाद जो अफेयर है वो टूट जाना, शादी देर से होना, सगाई टूटना, बच्चे देर से होना, या तो शादी डाइवर्स तक पहुंच जाना, ये सब चीज होती है। लेकिन इसमें जो मैंने आपको फ्री क्लास में नहीं बताया था, वो जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जिनका जन्म 2000 के बाद में हुआ है, ये पॉइंट आपको फ्री क्लास में नहीं बताई गई थी। जिनका जन्म 2000 के बाद में हुआ है उनके इसमें जो सेंचुरी का 2 आता है उसको कंसिडर नहीं करना है। 276 मिसिंग रहा तो मैरिज में इशू आएंगे, समझ गए होंगे आप, बाद में और एक ले लेंगे डिटेल में। लेकिन जिनका जन्म 2000 या 2000 के बाद हुआ है, 2000 या आफ्टर 2000 के बाद में, उस केस में आपको सेंचुरी का 2 को कंसिडर नहीं करना है। अगर किसी केस में एक ही 2 आ रहा है तो आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे। जब 2 बार 2 आ रहे, 3 बार 2 आ रहा तो उसको 2 कंसिडर करेंगे आप लोग। उसके बाद देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ आपके ड्राइवर कंडक्टर जो रहते हैं वो भी आपको बता देते इसकी कहानी क्या रहेंगी। जैसे अपना किसी का ड्राइवर कंडक्टर 33 है, इसके लिए आपको ज्यादा डेट ऑफ बर्थ के नंबर भी चेक करने की जरूरत नहीं गिरती है, वो सब चीज आपको आज बताई जाएंगी। वो पूरे अपन प्रैक्टिस सेशन में सब कुछ ले लेंगे। हाँ, चालू कीजिए जिसका भी है। सर हाय, गुड इवनिंग सर। मुझे कल का क्लास मेरा मिस हुआ था, बट बाकी मैंने सारे क्लासेस अटेंड किए हैं, तो मुझे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अभी मैं आपको डेट ऑफ बर्थ देना चाह रही हूँ, अगर आप उसको
यूज करना आप चाहते बताइए हैं। ना क्या डेट ऑफ बर्थ, आप बताइए क्या डेट, ऐसा बताइए ड्राइवर का। हाँ जी, 13/12/1984। बरोबर। ड्राइवर आप लोग, आप एक कंडक्टर टू। एक मिनट दीजिए। आप लोग जी, सब डेट ऑफ बर्थ लिखिए 13/4/1984 बरोबर। नहीं सर, 13/12, 13 दिसंबर 1984। 13 दिसंबर 1984। जी रश्मि सर। चालू है अपना वो? हाँ जी सर, मैं हूँ। नहीं, वो नहीं नहीं अपना वो हुआ। लिख, अभी नहीं नहीं हुआ हुआ ना? सर। ठीक है ना, आप लोग सब डेट ऑफ बर्थ लिखिए इनने जो बताया है। आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आप दिमाग में सोचिए कि भाई इसको क्या क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं अपन। ड्राइवर कंडक्टर क्या है मैम आपका? ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 2 है। टू। टू है, 4 and 2 सर। 4 और 2 है। आपका और मेरा एक सरीका है दीदी। सर ये मेरी सिस्टर का है। अच्छा, जिसका भी होगा उनका और मेरा एक सरीका है, मेरा भी फोटो का कॉम्बिनेशन है। उनका अच्छा। 13, उनका 13 दिसंबर है, मेरा 31 दिसंबर है। ओके। अच्छा अच्छा। 13/12/1984 बरोबर। जी सर। अभी सबसे पहले आप देखिए 13, जब भी कोई डेट ऑफ बर्थ आपके सामने आती है तो आपको सबसे डेट ऑफ बर्थ का कंडक्टर, ड्राइवर तो बात की बात हो गई, उसको भूल जाइए आप। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ पे फोकस कीजिए। बेसिक वही लगेगा जो रस्म ने बताई आपको, बेसिक वही यूज करना है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देखिए, 13/4 तो हो गया, लेकिन 13 आ कहां से रहा है? 1 और 3 से आ रहा है। 1 यानी सन, 3 यानी जुपिटर। तो 13 हो गया, 31 हो गया। ऐसे जो भी जो नंबर आते हैं, जैसे आपके 1 और 3 नंबर है तो उसका एक कॉम्बिनेशन, खुद का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, तो ये चार्ट वैसे भी अच्छी बात करेगा। आगे जैसे फ्यूचर आगे जाएगा इसका, तो इसका प्रॉपर्टी रह सकती है, क्योंकि इसमें 4 वाले के बाद आपको जो बताया गया था, 4 वाले के पास असेट मैनेजमेंट या कोई जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे इसकी लाइफ आगे जाती है, ऐसे 40 साल के आसपास की, 40-42 साल का चार्ट है। ऐसे लोग के अगर एसेट में या सोने में, ये दोनों अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको जो फायदा अच्छा मिलता है। मैं बता रहा हूँ, बाद में आपसे बात करूंगा, ठीक है? तो डेट ऑफ ड्राइवर के पहले आपको देखना डेट ऑफ बर्थ क्या है उसकी, पर्सन की। 13 हो गई। अगर समझ लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 18 है, 1 और 8, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि 18 में स्ट्रगल रहेगा ही, क्योंकि 1 और 8 9 आ रहा है, प्लस 1 सन का और 8 शनि का। तो सबसे पहले आपको जो फोकस करना है, डेट कौन सी है। डेट से भी आपको एक इंप्रेशन समझ में आएगा सामने वाला चार्ट कैसा रहेगा। तो ये जो चार्ट अपने सामने है, 13/12/1984 का ड्राइवर कंडक्टर 4 और 2 है। मैडम मिसिंग नंबर क्या क्या बताइए जल्दी से। सर एक मिनट सर, मिसिंग नंबर है 567। 567। जैसे आपको बताया, मैम ने बताया 5 6 नंबर 7 मिसिंग है। इसका मतलब जो पैसा, रहन सहन, जो जहां से पैसा, ये का मतलब नहीं कि एसेट नहीं होगा, लेकिन इनका जैसे सिंपल लिविंग होंगी। हो सकता है जो 5 6 7 जब मिसिंग रहता है तो मिस कैरेज भी होने के चांस रहते हैं। मिस कैरेज मैंने क्यों बोला, तो जब भी 5 नंबर और 6 नंबर दोनों नंबर एक साथ मिसिंग है, इस केस में मिस कैरेज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और पेट में पेट में तकलीफ होती है। मिस कैरेज आपको प्रेडिक्शन तब करना है जब कोई लेडीज आपके सामने आ रही है, उसका नंबर 5 और 6 नंबर मिसिंग है, तो आप बोलिए कि भैया आपका मिस कैरेज हुआ है, या तो पेट में कोई तकलीफ है, क्या मुझे पचन नहीं होता, कुछ ना कोई लीवर में कुछ ना कुछ चलते रहता है पेट के अंदर में। लेकिन अगर कोई जेंट्स आ रहा है उसको मत बोलिए कि आपका ऑपरेशन हुआ है, क्या खुद का दिमाग भी लगाना है आप लोगों को। ये भी 5 6 नंबर मिसिंग रहेगा, इस केस में अबॉर्शन भी होता है। और पेट में थोड़ा डाइजेशन का जो एरिया रहता है उसमें इशू बने रहते हैं। खाने पीने का ऐसे लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा 5 नंबर नहीं है, इसका मतलब नहीं कि 5 नंबर है तो बहुत सारी चीज होती है, लेकिन इसके जो तीनों नंबर है वो नहीं है। इसके अलावा भी जो उसके बाद जो नंबर है 3 और 4, 3 और 4 का जो मेन काम है ना, लाइफ लॉन्ग कहीं ना कहीं से पैसे आते रहते हैं इस आदमी के पास। एलिमेंट इसका 5 6 नंबर मिसिंग है, जो आपको फाइनेंस के पैदा करता है, फाइनेंस के सोर्सेस पैदा करता है। लेकिन 3 और 4 है, 3 और 4 का मतलब ऐसा पर्सन के पास पैसे आते रहते हैं जितनी इसकी जरूरत है। हो सकता है कभी हस्बैंड दे दे, कभी पति दे दे, या कभी जो भी कुछ भी ऐसा जो इन्वेस्टमेंट है वहां से पैसे आ जाए। ऐसे कोई भी काम कहीं से पैसे आएंगे, लेकिन ऐसे आदमी को ज्यादा करके जितनी जब जरूरत रहती है, अगर उसकी आदमी की इच्छा भी बड़ी है तो उसको उसके हिसाब से पैसे आते रहते हैं।
5 6 अभी देखो, उसके अलावा देखिए अपने जैसे रश्मि ने बताया, इसमें जो एलिमेंट मैटर करते हैं, 6 and 7 जो रहता है ये मेटल एलिमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आप सभी के जीवन में। 2 5 8 जो है ये अर्थ एलिमेंट है, आपको मालूम होगा, रश्मि ने बताई होंगी। और 3 and 4 है वुड एलिमेंट, सॉरी हाँ वुड एलिमेंट। तो ये तीनों एलिमेंट में अगर सब तरफ नंबर है, आपके तीनों एलिमेंट आपके साथ है, आपकी लाइफ जब बैलेंस होगी, 5 नंबर से बैलेंस नहीं होती है। तीनों एलिमेंट अगर 50 60% है, 50 60% मतलब ये 2 5 में से 3 नहीं 2 ही नंबर है, चल जाएंगे। 3 4 में से दोनों नंबर ने 1 नंबर तो भी चल जाएगा। 7 6 में से दोनों नंबर ने एक नंबर तो भी चलेगा। दोनों नंबर है 100% है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लाइफ को बैलेंस करने के लिए तीनों एलिमेंट अपने को कम से कम 50% तो भी चाहिए। और जो 9 and 1 है वो तो फायर एलिमेंट है, वो तो सबका अपने अपनी जो सेंचुरी है उसमें तो सबके पास मिल ही जाएंगे आप लोगों को। लेकिन जो 9 and 1 की जो मिसिंग है वो आपको जो जिनका जन्म 2000 के बाद हुआ है उसके इसमें कम मिलेंगे। उस समय उसमें आपको समझ में आता है कि वो क्या मैटर करते हैं। अभी मिसिंग और इसके नंबर को अवेलेबल नंबर कौन से है? 1 3 134892। 8 9 2। बीच के 5 6 7 नहीं है। ठीक है। जी जैसे मैंने आपको बताया कि 1 नंबर कितने बार आ रहा है, रिपीट देखिए। जब रिपीट की बात होती है ना, आपको एकदम पैनिक नहीं करना है। रिपीट 3 या 3 से ज्यादा बार अपने को नेगेटिव मार्किंग देते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे इस केस में क्या हो रहा है, रिपीट नंबर कितने 1 जो है 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है। जब 3 बार रिपीट होता है इसका ऐसा आदमी का 1 नंबर हमेशा कम्युनिकेशन दिखाता है, याद रखिए। न्यूमरोलॉजी क्या बोलती है सब चीज को आप भूल जाइए कुछ देर के लिए। लेकिन जब भी 1 नंबर आएगा तो आपको कम्युनिकेशन उसकी बोलने की क्षमता दिखाएगा। इसको आदमी जो बोलना है तो एकदम कॉन्फिडेंस, झूठ भी बोलेगा तो एकदम दम के साथ बोलेगा। ऐसा नहीं कि भैया कि कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलेगा इसके साथ कम्युनिकेशन लेवल अच्छा रहता है। अगर ऐसे लोगों को 10 लोगों में खड़ा कर दे तो कम्युनिकेशन लेवल इंप्रूव होता है। लेकिन शुरुआत में स्टार्टिंग में ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन वीक भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे लोग आगे जाते हैं, सोशल होते हैं, ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ये भी आप ध्यान रखना है 1 नंबर के लिए। 1 नंबर 3 बार तक बहुत अच्छा है। 3 बार के बाद जब एक्स्ट्रा चले जाएगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया तो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अमिताभ बच्चन के साथ 6 नंबर है। ऐसे हमेशा नहीं होता। अपन जो बात कर रहे हैं कॉमन लोगों की बात कर रहे हैं, आपकी मेरी रश्मि की जितने भी लोग हैं उसकी बात कर रहे हैं। जो क्लाइंट आपके पास आएंगे उनके पास 6 बार 1 रहेगा तो अमिताभ बच्चन नहीं बनने वाला है वो। तो आपके जो क्लाइंट आएंगे वो अपने सरी के लोग ही आएंगे अपने पास में, कोई अमिताभ बच्चन या कोई सुपरस्टार अपने पास नहीं आने वाला है। तो जो भी प्रेडिक्शन है कॉमन आदमी के लिए, इसको आप ध्यान रखिए, सुनिए। उसके बाद जो नंबर है 3 4 का, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे आदमी के पास पैसे कहीं ना कहीं से आते हो, कमाए या ना कमाए। हस्बैंड अच्छा मिलेगा, बच्चे अच्छे मिलेंगे, कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था होंगी। हस्बैंड दे, फादर दे, मदर दे, बच्चे दे, या कहीं से कहीं से उसको किराया रेंट है कुछ भी आ जाए, पैसे इसके पास आते रहते हैं, काम पूरता है इसके पास। जहां तक 8 नंबर आपको दिख रहा होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ में 8 भी है। 8 नंबर क्या होगा, इसका जो पैसे मैनेजमेंट है, इसको अगर आप पैसे का जो पैसा दे दोगे या पैसे को 1 2 लाख रुपए दे दिए, उसको अच्छे से मैनेज करेंगे और उसको पूरा लिखा पढ़ी में रहेगा कि भैया मैंने ये 100 रुपए यहाँ खर्च किया, 1000 रुपये वहां किया, 2000 यहाँ किया, कितने बैलेंस है। जिसके पास 8 नंबर नहीं रहता है उन लोगों की प्रॉब्लम क्या रहती है कि ऐसे आदमी के को पास पैसा तो आ जाएगा, भरपूर आ जाएगा, लेकिन उसको सिस्टमेटिक अकाउंटिंग नहीं आती। जैसे मेरे पास 8 नंबर नहीं है तो मेरा अकाउंट बहुत बेकार है। मैं उसको कोई बोलते भाई एक का पैसा दिया, मैंने ठीक है दिया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब तक 8 नंबर आपको अकाउंट अच्छे से बताता ही भैया पैसा लेना भी है, उसका अकाउंट भी करना है। जब मिसिंग रहता है तो आपका जो अकाउंट है थोड़ा वीक हो जाता है, या तो आप जो पैसे आ रहे हैं उसके ध्यान नहीं देते हो। जब कोई फोर्स करेगा भैया मेरा अकाउंट बता, जब आप तुरंत उसके पन्ने खोलोगे, अपना मोबाइल चैट देखोगे, अपनी बैंक हिस्ट्री देखोगे, उस समय जाके बताऊंगी हाँ आपने इतने इतने पैसे दिए, मैंने आपको इतना रिफंड किया हूं। तो 8 नंबर रहने नहीं रहने से ये फर्क गिरता है आप लोगों को। उसके जो 2 नंबर एक बार है तो कोई इशू नहीं है। और जो कॉम्बिनेशन है, अभी मेन है ना ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन जो मैटर करता है, वो सबसे पहले आपको देखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि ड्राइवर डेट कौन सी है, उसके बाद देखना है कि ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन कौन सा है। इस केस में 4 and 2 कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट फेज है इनकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा रहता है, लेकिन 4 नंबर वाला अगर काम करना चाहे तो स्टार्टिंग इसकी जल्दी हो जाती है।
स्टार्टिंग जब 4 नंबर वाला है, 4 नंबर इसका ड्राइवर है, 23-24 साल में कमाई करना चालू कर देता है। लाइफ सेटल इसकी 42-45 साल के बाद ही होती है ऐसे केस में, क्योंकि जब सेकंड फेज जब मून का चालू होगा उस समय इसको थोड़ा पैसा, रिलैक्सेशन, सब चीज धीरे धीरे मिलती चलती रहती है। ये सब चीजों को ध्यान रखना आप लोगों को। इसके बाद आपको इवेंट निकालना आता सर, है? कुछ कुछ हैंड शॉट रेज है, क्या बोले? और भी लोगों के हैंड रेज है। हाँ तो रहने दो ना, अपन से समझा रहे हैं ना, बात रहेंगे देखेंगे। ठीक है। अपने एक ही चार्ट को पूरा अच्छे से लेंगे, उसके बाद दूसरी तरफ जाएंगे। ठीक है। जैसे अपने क्या नाम है मैम का जिसका अपन ले रहे हैं? मिया जी। मिया सर क्या इवेंट नाम है? क्लियर 29 मिया है। मिया। अच्छा अच्छा, इवेंट क्लियर 29 है सर। क्या इवेंट है? 29 है। तो जी 29 इवेंट ईयर मतलब क्या हो गया? 94, 2000 2012-13 में कुछ हुआ था इनके साथ, आपको याद आ रहा? 12-13 में, हाँ सर, अक्टूबर 2012 में उनको एमएनसी में जॉब लगी थी। अच्छा, फर्स्ट जॉब थी क्या? सेकंड जो भी होंगी? सेकंड। ओके। हाँ तो ऐसे उसके बाद हर 4 साल में, जैसे 12-13 मैंने बता दिया, बाद में भी +4 करोगे, तो हर 4 साल में कुछ ना कुछ इवेंट बनते रहते हैं इस लोगों के। इसमें नॉर्मली अगर आप अच्छे से चेक करोगे तो आपको इवेंट बनते रहते हैं। इनको एक लड़का है क्या? सर अभी मैरिड नहीं है। मैरिड नहीं है? ठीक है। मैरिज का सर लेट? एस्ट्रोलॉजिकली भी उनका बहुत डिलेज है एक्चुअली, वो सैटर्न की वजह से। हाँ हाँ, मैंने आपको हम्म। बोला ऐसे केस में जो 42-40-42 साल के लेट, इसमें क्या होता, सुख ज्यादा मिलता है। एसेट तो उनके पास हो सकता है, एसेट होगा ना? हाँ सर एसेट्स है। अभी तक आपने जितने प्रेडिक्शंस बताए सब कुछ सही है। और जो आपने 5-6 मिसिंग का स्टमक इशू बताया, तो उसका लीकी गट है, ऑटो इम्यून का भी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली वो डाइजेशन से ही स्टार्ट है, मतलब उसका रूट कॉज बैड डाइजेशन यही है। तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम भी है। ठीक है। देखो इसमें मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, जो आपको मालूम है मैंने वही बताया हूँ, लेकिन हाँ प्रेडिक्शन करने का एक तरीका बताया कि क्या करना है। कुछ पॉइंट तो मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ हिंट दे रहा हूँ, कुछ आप खुद भी दिमाग लगाइए, क्योंकि ये सब जी सिंपल सिंपल लॉजिक है। हाँ तो अभी इसमें जैसे ये चार्ट में कोई भी अगर चार्ट लेके आएगा, तो आपको लोगों के सामने क्या लेंगे, 5-6-7 मिसिंग है तो पैसा नहीं होगा। दिमाग में आप हम्म लोगों को यही आएगा कि भाई 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, 7 नंबर नहीं है, तो पैसा नहीं है। ऐसे चार्ट में पैसा रहता है, लेकिन पैसे के साथ असेट के इसमें कन्वर्ट रहता है। ऐसे ही लोगों को हम्म जल्दी नौकरी मिल जाती है, 23-24 साल में फर्स्ट जॉब मिल जाती है। सेकंड फेज ऑफ हम्म लाइफ हमेशा अच्छा रहता है, याद रखिए। क्यों हम्म अच्छा रहता है? क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया हूँ, लाइफ के 2 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज ड्राइवर रूल करता है, सेकंड फेज कंडक्टर रूल करता है। इस फेज में जी जो ड्राइवर तो 4 नंबर था, उसने क्या किया, हम्म आदमी को अपने पैरों पे स्टेबल कर दिया, गिरा हम्म के उठा के इधर से उधर उधर से करके एक जगह सेटल करा दिया है। सेकंड में जब मून चालू होगा इसका, तो इसको शादी करा देगा। पैसा जो इसने कमाया है, जो इतनी मेहनत किया है, उसका सुख भोगने लगाएगा। हर चीज सेकंड फेज में की लाइफ में ज्यादा बेटर होती है, क्योंकि ये चार्ट को तो मैं खुद जी रहा हूँ, तो मैं अच्छे से ज्यादा बता सकता हूँ। क्योंकि इसका जो ओके। चार्ट है, मेरे चार्ट में बहुत 1-2 नंबर ही इधर उधर हो रहे हैं, हम्म बाकी सब वैसे ही है। सर, बट एक बात बताइए, आपने बोला कि हाँ सेकंड फेज अच्छा होगा, बट मैरिज हाँ वाले नंबर्स जैसे मिसिंग है और फिर मिस कैरेज, और बट आई थिंक जो मैंने आपको स्टमक रिलेटेड इशू बताया, तो आई थिंक हम आपके वाले प्रेडिक्शन को उसमें फिट कर सकते हैं। बट जैसे जो सेकंड फेज आप बोल रहे हैं अच्छा होगा, बट मैरिज वाले नंबर्स नहीं है, तो जैसे अब आप कह रहे हैं कि मैरिज भी हो जाएगी, बट मैरिज को सपोर्ट करने वाले नंबर्स नहीं है, तो मतलब सुख कैसा रहेगा सर, और लाइफ कैसे देख, बेटर रहेगी, मतलब मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट में? मैंने क्या बोला आपको दीदी, जब 2-7-6 मिसिंग रहता है, जब हाँ मैरिज में इशू आते हैं, है कि नहीं? हाँ इसका टू तो ऑलरेडी इसका कंडक्टर से आ रहा है, जी कंडक्टर 2 है। जो हाँ बाकी जो मिसिंग है, 5-6-7, इस हम्म तो डिले करा रहा है। देखिए ओके। शादी तो इसकी हो सकती है, शादी ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। अगर आप पता नहीं आपकी सिस्टर सगी रियल सिस्टर है क्या? हाँ सर रियल सिस्टर है। तो ऐसे लोगों के ऐसा आप बोल नहीं सकते कि इनके अफेयर नहीं हुए होंगे पक्का। या हाँ फिर सर शादी हुए के, हैं। हाँ, हम्म इसका शादी का सुख का मतलब नहीं कि अपन एकदम वो हो गए। ऐसे लोगों के, मैं तो इवन तो बता, 2 तो 100% होते हैं ऐसे जो केस दिखा रहे हैं ना आप। प्यार का मतलब हाँ सच्चा प्यार होता है। प्यार हम्म आज के जनरेशन का प्यार नहीं, जो आज है कल नहीं है। ऐसे लोग दिल हम्म से किसी से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, वहां उनको अच्छा खासा धोखा मिलता है बड़ा टाइप का। उसके बाद ये थोड़ा हम्म सब चीजों में फंस जाते हैं, शादी नहीं करना है, अभी नहीं करूंगी, हम्म सब चीजों में।
हाँ सर, ये भी प्रिडिक्शन सही है, उसका एक कमिटेड रिलेशनशिप था, बट फिर उसको थोड़ा बिट्रेयल वगैरह मिला, तो आई थिंक उसका, बट उसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सर, वो काफी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हुई। हाँ, और उसके बाद हुआ ना स्पिरिचुअल इंक्लाइंट की हुई, क्योंकि जब तक उसके मून की फेज चालू हो गई थी। हाँ कि जब मून आएगा तो मून थोड़ा ये सब चीजों से ऐसे ऐसा पर्सन अगर एस्ट्रोलॉजी में काम करेंगे ना, या कोई हाँ भी इमोशनल काम, किसी को हाँ, अच्छे रास्ते पे लेके जाना, किसी को तो बहुत अच्छा नाम भी कमा लेता है। ओके, हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है। तो ये हम्म। देखो, इसमें हो गया आपका, कुछ पूछना है कि इसमें बताइए। सर मुझे इवेंट ईयर का इसमें एकदम समझ में नहीं आया था, क्योंकि जो मैंने आपने बताया था उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया था। तो जैसे इनका मेन इवेंट जो हुआ, वो हुआ तो इवेंट ईयर में ही, मतलब 2012 में अक्टूबर में। हाँ, बट डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो हम 6 अक्टूबर तक कैसे पहुंचेंगे सर? क्योंकि मैंने निकाला था तो कुछ दिसंबर नवंबर तक ही आ रहा था। देखिए इसका 29 टोटल आर आपने बोले बरोबर। हाँ हाँ 1984 का जन्म है। जी। 1984 प्लस 28 कीजिए, क्योंकि 28 के बाद अपना इवेंट ईयर चालू होगा 29 रनिंग में। कितना हो हम्म। जाएगा आपका? एक मिनट सर, सिर्फ 2012 में ही। 2012 से इनका इवेंट चालू हो जाता है। इवेंट कभी भी 3-4 महीने आगे पीछे लेके चलने का आप लोगों ने, जब भी आप इवेंट बताते हो उसको तीन हाँ। चार महीने आगे पीछे लेके चल सकते हैं। हम्म। जैसे कोई अगर मेरी चार्ट मेरे पास आता तो मैं इनको क्या बोलता, 12-13 में कुछ हुआ था क्या, क्योंकि अपना प्रेडिक्शन सही भी करना है। कि अपन एकदम एक्यूरेट तो नहीं बताएंगे अब उनको। जब भी ऐसा कोई क्लाइंट मेरे पास आता है जो एकदम एंड पे है, यानी दिसंबर के पे है ना, उनको सीधा बोलिए 2012 या 13 में कुछ हुआ था क्या, या तो सेकंड क्वार्टर में कुछ हुआ था पूछोगे, तो ऐसे लोगों के आंसर हमेशा 100% आपको मिलेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि 20 बोला कि 29 रनिंग ईयर, तो 28 जैसे खत्म हो गया वैसे इनका हाँ, इवेंट ईयर चालू हो जाएगा। ओके, ठीक है। ठीक है सर। जी। इसमें आपने क्या क्या सीखे, देखो आज सिंपल सिंपल चीज थी। सबसे पहले अपने को डेट देखना है कौन सी है। हाँ इसके 13 थी तो अपने 1+3 के पहले दिमाग में जितने भी रश्मि ने बताई आप लोगों को, वो सब चीज आपके हाँ, दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। उसका सन उसका प्लस ड्राइवर जुपिटर। क्या है, 4 और कंडक्टर 2, इस पे आप प्रिडिक्शन कीजिए। उसका उसका इवेंट ईयर निकालिए, कौन से नंबर मिसिंग है उस पर फोकस कीजिए। और जितने पॉइंट मैंने आपको बताया सब एक्यूरेट काम लगते हैं। तो बिंदास बोलिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं कि कोई फेल हो जाऊंगा, ऐसे फेल होने की चांसेस नहीं है। 10 लोगों को प्रेडिक्शन करोगे तो 8 लोगों में। जैसे कुछ लोग बहुत, जैसे आप अमिताभ बच्चन का ही नाम ले रहे थे, तो उस डेट पे बहुत सारे लोग पैदा हुए थे, तो हाँ हाँ। सेम डेट पे पैदा हुए हैं, और वो सब अगर आपके पास आते तो आप कैसे बताओगे कि एक अमिताभ बच्चन बनेगा और एक जो है वो क्लर्क बनेगा? तो ये अब डेट मेरे ऑफ पास बर्थ की कैसे कैसे पता चलता है? कोई भी एक ही आदमी आएगा जिसको भी कॉन्सर करना है, सब लोग नहीं आएंगे। उसके बाद क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ किसकी कोई भी रहे, लेकिन सबके नेम नंबर, फर्स्ट नेम नंबर, कंबाइंड नेम अलग रहते हैं। जो उसके मेरा नाम अजय शास्त्री है, आपका नाम नीलम हो, सरनेम कुछ और होगा, रश्मिका रश्मि जैन है, तो नेम तो सबके सही है, डेट ऑफ बर्थ तो सही है, लेकिन हर चीज तो फर्क आ रहा है ना। और अपने को एक साथ 100 लोग तो अपने पास वो तारीख वाले नहीं आएंगे लाख में, मुझे बाई चांस एक आधे बार आ गए तो आ गए। लेकिन अगर तारीख भी सेम है, इवन तो मैं जैसा मैं बोल रहा हूं ना, मेरी जो तारीख है 31 दिसंबर 1975 है। अगर मेरा कोई सेम टू सेम पर्सन भी आ गया तो जी कम से कम 60-70% क्वालिटी उसके जो इवेंट है और बहुत सारी चीज आपको सेम टू सेम मिलेंगी। जैसे इस केस में देखिए, इसके पहले जो केस आई थी उनका 13 दिसंबर 1984 था, मेरा हाँ 31 दिसंबर 1975 है। मेरा भी ड्राइवर 4 है और कंडक्टर 2 है। तो मैंने जितने भी इवेंट बताया मैंने खुद से अपने दिमाग से मैच कर लिया, समझ गया। अगर जो टोटल आ रहा है ना वो भी 29 ही आ रहा है मेरा भी, और उनका भी 29 आ रहा है। मेरे इसमें क्या है, 5 नंबर है और 7 नंबर है। ये मैडम के केस में 5-7 नंबर दोनों मिसिंग है। तो कई जी बार जब डेट ऑफ बर्थ भी सही रहेंगे ना, आपको 50% एक्यूरेसी सब जगह मिलेंगी। कोई भी डेट ऑफ बर्थ ला लो, एक साथ 10 लोगों को बैठा लो, एक डेट ऑफ बर्थ वाले, तो 10 लोग तो कम से 50% में हो बोलेंगे। 4 नंबर है तो गुस्सा आएगा, दिल के साफ रहते हैं, गुस्सा 10 मिनट के लिए आता है, गुस्सा आने के बाद वो 10 मिनट जो बोलना है बोल देंगे, लेकिन 15 मिनट का तुमको फिर से रिग्रेट होगा कि मैंने क्यों बोला। सामने वाले को सॉरी बोल देंगे, लेकिन जब तक सामने वाला परमानेंट नाराज हो जाता है, ये कॉमन ट्रेड है, ये सबको 50% लोगों को मिलेंगे। बाकी जो ट्रेड है वो आपके इवेंट ईयर देख लीजिए, या उसका जो पार्टनर है उस समय भी उसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो।
ठीक है नीलम जी। बस सर मुझे सिर्फ इवेंट ईयर निकालना सिखा दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, और आपका ही वो बताता पिछली हूँ। बार भी मुझे समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने आपको मैसेज भी किया था। बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, आपकी डेट ऑफ सीमेंट निकलता है। मेरी नहीं, मेरे भाई की देख लीजिए सर। 3/4 3/4। वो 3 अप्रैल 1971, मेरे ब्रदर की है, बड़े वाले की। चलो आप सब लोग डेट ऑफ बर्थ लिख लो। और इसमें मैं चालू नहीं है वो क्या, वो आईपैड सर एक बार ट्राई करती हूँ, थोड़ा हुआ नहीं हुआ। ट्राई करो ना, नहीं तो अपन जूम पे भी लिख सकते हैं ना, कुछ ऐसा रहता है ना शायद। हाँ देखते हैं। आप लोग जब तक सब इसके इवेंट ईयर निकालिए, जिसको मालूम है निकालिए, जिसको नहीं मालूम है सिखाता हूँ। 3/4/1971 की डेट ऑफ बर्थ है। 3/4/1971। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, अपने को ड्राइवर देखना है, तो 3 है। उसके बाद क्या करना है नीलम जी, आप ही बताइए। कंडक्टर है सर 7। नहीं कंडक्टर नहीं जाना आपको, कंडक्टर इसमें काम नहीं है। आपको टोटल करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी होता है ना आपने, उसकी टोटल कीजिए पूरा। टोटल सर 34 पे आता है। नहीं ना, कैसे आएगा 34 पे। 3/4/1971 बोले ना आप। हाँ जी हाँ जी। तो टोटल करो ना, 3+4+1+9+7+1 करो, फिर बताओ कितना आ रहा है। अच्छा, 3 + 4 7 8 9 17 17 7 हो गया आपका 24 25 आ रहा है सर। एकदम सही 25 आ रहा है। तो कंडक्टर से इसमें आपको कंडक्टर का कोई काम नहीं है, ठीक है। इसमें आपको टोटल का काम है, समझ गया पहला स्टेप। जी जी तो जी ट्वेंटी जी। फाइव अपने लिए मैटर करेगा अभी। आप सभी को याद रखना है। इस केस में क्या होगा, फर्स्ट में आपको ड्राइवर लेना है, जो भी है 1 1 2 1 to 9 को जो भी है, कोई फर्क नहीं करेगा। सेकंड केस में आपको कंडक्टर का काम नहीं है, आपको जो टोटल आ रहा है कंडक्टर का, उसका काम है। तो जो नीलम ने बताई है 3/4/1971, उसका टोटल आ रहा है 25। बरोबर है नीलम जी। हाँ जी सर। तो अभी आप लोग को कैसे देखना बताता मैंने क्या बोला आप लोगों को। जैसे इस केस में 25 आ रहा है, अपने को 25 रनिंग एज जब चालू होगा, इस केस में मेजर इवेंट बनेगा। 25 रनिंग एज बोला, वो याद रखिए, ठीक है। हाँ जी रनिंग एज का मतलब क्या हो गया, जब 24 कंप्लीट हो जाएगा, जब 25 चालू होगा, ठीक है। जी जी। अभी आप मुझे बताइए कि 24 कब चालू, 25 रनिंग एज कब चालू होंगी इसकी। आराम से कीजिए, को गाई नहीं अपने को। 24 सर इसका हो गया 84 नहीं 24 में 9 25 रनिंग एज कब चालू होगा, पूछा रनिंग एज कब चालू होगा। रनिंग एज नहीं समझ आया सर मुझे। रनिंग एज है, जैसे मैं अभी मेरे 50 साल के 51 रनिंग है। जैसे मेरा 31 दिसंबर 1975 था, तो ये इसमें 50 साल कंप्लीट हो गया, मेरा 51 रनिंग चालू है अभी, ऐसा आपको रनिंग एज सर करना सर है। हम 54 है सर। सर हम इजीली वैसे निकाल सकते हैं ना कि जो डेट ऑफ बर्थ है और जो उसका वो निकला है टोटल, तो उससे एक कम करके जोड़ ले। मतलब अगर देखो किसी का 35 है तो 34 को जोड़ ले डेट ऑफ बर्थ के साथ। कैसा कैसा भी निकाल, इसको जैसा लगता है निकाल सकते हैं। हाँ -1 करके। नीलम अभी की नहीं बता रहा हूं मैं, इनकी आप देखो 1971 में इनका जन्म हुआ है। नीलम जी आवाज जी आ रही है सर। आपको। हाँ जी सर, आ रही है आ रही है। आप लोग को इनके 25 रनिंग एज, यानी 25 जब 25 साल के थे उस समय पे जाना है। तो अपन क्या करेंगे, 1971 +24 आप कर दीजिए। अच्छा, कितना हो जाएगा 1971 + 24। दीजिए, कितना हो गया। 1971 + 24। 1971 1995 हो गया, ठीक है। हाँ जी। तो 1995 हो गया। 3/4/1995 पे 24 इनका कंप्लीट हो गया, 25 चालू हो गया, ठीक है। अपना इवेंट ईयर वहां से चालू हो गया, क्योंकि मैंने रनिंग एज। इसका मतलब यह है कि भैया जब 24 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 25 चालू होगा ना। जी जी। तो सबसे पहले आपको मेजर ये, अगर ये चीज है, ये लाइन आप अच्छे से निकालोगे, इसके बाद की इवेंट बहुत ईजी रहता है निकालना। तो इनका जो इवेंट ये चालू हो जाएगा 3/4/1995 से लेके 3 जुलाई 1996 तक, ठीक है, समझ गए। 1 साल का सर? 1.25 साल का, 1.25 साल का, अच्छा। ठीक है। हम्म। ये मैंने 24 क्यों बोला,
क्योंकि 25 रनिंग है, इसका मतलब 24 कंप्लीट हो गए। इस पर्सन को 1995 में 24 साल के कंप्लीट हो गए थे। हाँ जी, हाँ जी। 25वां रनिंग था, तो अपने इसकी वजह से उसको 1995 से चालू हुआ और 1996 में खत्म हुआ। 3/4/1995 से चालू हुआ, 3 जुलाई 1996 को खत्म हो गया। क्लियर है अभी ये पहला इवेंट? हाँ जी सर। उसका वो हुआ था कुछ, कहीं पे सिलेक्शन हो गया था नौकरी में। हाँ, ये क्लियर है, वो तो समझ, वो सब होते रहता है, वो मालूम है। लेकिन ये समझ गया ना कैसे मैंने निकाला? कुछ कम अभी पूछो, मेन मेन चीज है ये। हाँ जी सर, ये इसमें आपने 24 निकाला, क्योंकि उसका जो हमने बाद में 25 निकाला था कंडक्टर नंबर, नहीं वो कंडक्टर नंबर टोटल जो टोटल भी था वो कंडक्टर उससे देखा था ना हमने सर, 25। 25 देखा था ना। तो हाँ इसमें क्या जी। है, 25 मैंने एक साल पूरा माइनस कर दिया, क्योंकि अपने को रनिंग एज निकालना है। तो एक साल जब मान 24 बना, अगर किसका टोटल अगर 35 आता है, तो आपको उसका जो बर्थ ईयर उसमें से 34 कर लीजिए। तो सब लोग 1971 प्लस 34, तो उसको आपको रनिंग एज आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हाँ जी, एक साल कम करना है मतलब। एक साल कम करना, तो आपको एकदम एक्यूरेट रनिंग एज पे आप पहुंच जाओगे। और इवेंट ईयर 15 महीने का रहता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अभी आपने ऐसे एक टेबल बना ले, एक टेबल बना लो। 3/4/1995 टू 3/7/1996 बना लिए सब लोगों ने। इसके बाद के इवेंट कितने फटाफट निकलेंगे समझाने के लिए आपसे एक टेबल बनाइए। उसमें एक कागज में लिख लीजिए 3/4/1995 टू 3/7/1996। ये 15 महीने का इवेंट हो गया। आप जब टोटल करोगे तो 15 महीने हो गए। ठीक है, हम्म। बना लिए नीलम जी? 3/4/1996 ना, 3/4/9। 1995 से स्टार्टिंग डेट है 3/4/1995, एंडिंग डेट है 3/7/1996। कैसे आपको थ्री जो लिखना है आप सेवन लिख लीजिए, आपके हिसाब से, कोई तकलीफ नाइनटीन नहीं है। नाइनटी कि सिक्स आपको ठीक है। सब, हाँ ठीक है। सर 3 जुलाई, 3 जुलाई ना, 3 जुलाई अब 1996। बरोबर है, क्योंकि 15 महीने का था ना, चौथे महीने से 15 मिनट पड़ेंगे, जुलाई आ जाएगा। समझ गए वो भी? हम्म। अप्रैल से अप्रैल 12 महीने हो गए, उसके बाद 3 महीने एक्स्ट्रा, 15 महीने हो गए। समझ गए? सवा साल हो गया। हाँ, सवा साल का रहता है। अभी इसके बाद देखो, इसके बाद आपको फटाफट क्या 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 करना है, जो 90, अभी इसके बाद मेजर इवेंट कैसे आएंगे। मैंने आपको प्लस या माइनस करके आएंगे, तो प्लस क्या करना है, ड्राइवर। तो आपको कुछ नहीं करना, बाकी तारीख भूल जाइए। 1995 स्टार्टिंग, उसमें +3 करते जाइए सीधा सीधा, एक के नीचे। जैसे उसके बाद सेकंड लाइन में लिखिए 95 +3 मन में कर लीजिए, 1998 में आएगा। +3 आप फिर से मन में कर लीजिए, 2002 में आएगा। ऐसा आपको इवेंट ईयर की स्टार्टिंग डेट पता चलते रहेंगे, तो आपको बहुत आगे पूरा इजी हो जाएगा फिर आपके लिए। हाँ सर, अब मुझे समझ में आ गया, जो सबसे पहला नंबर है हमारा डेट ऑफ बर्थ का, उसको प्लस करना है। उसको प्लस करना है। अब ये जो ये देर अपने पुरानी का 1995 से +3 करते रहिए आप। ठीक है, नहीं ठीक है ठीक है, सर, ये तीन ओके। तीन साल के बाद इवेंट होंगे। हाँ होंगे, कुछ ना अच्छा। कुछ मेजर इवेंट होते हैं और पक्का होते हैं। मुझे 80% इवेंट आपको पक्का मिलेंगे इनकी लाइफ में। अगर नहीं, अगर कुछ भूले नहीं होंगे तो आज निकल बता देंगे, इवेंट कुछ ना कुछ पक्का मिलते हैं। कुछ इवेंट ऐसे रहते हैं जो अपन बताना नहीं चाहते, वो लोग छुपा देते हैं, लेकिन उनको ही मालूम होता है कि इवेंट हुए हैं, क्लाइंट को ही पता रहता है। 1999 में तो उसकी शादी हुई थी, उसके बाद डिवोर्स हो गया था 3 साल के बाद। हाँ, तो बरोबर हर 3 साल में इवेंट हो रहे हैं ना, आप ही देखिए। हाँ, शादी भी हुई, फिर डिवोर्स भी हो गया, उसके बाद इसके 3 साल के बाद ही नौकरी लग गई थी। वही बोला, हर 3 साल में इसके इवेंट चलते रहते हैं। 2003 में नौकरी लग गई थी इसकी सर। हाँ, तो ऐसे इवेंट मिलेंगे आपको। सिर्फ पहली गलती मत करना। अगर आपने स्टार्टिंग डेट गलत निकाल दिया ना, आपका हर चीज गलत हो जाएगा। लाइफ लॉन्ग के इवेंट गलत निकल जाएंगे, तो पहली गलती बिल्कुल मत करना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, रनिंग एज 15 महीने, रनिंग एज 15 महीने। जब भी इवेंट आएगा तो रनिंग एज में आएगा और 15 महीने में आएगा। समझ गए? जी जी। हेलो मैं सर। सर मेरे को कोई ऐसी क्वेश्चन नहीं था, बट मुझे लगा कुछ मतलब मैंने पहले रेज हैंड किया था, कोई न्यू डेट आपको डिस्कस करना हो तो। हाँ बताइए ना। सर 1 जुलाई 2011। 1 जुलाई 2011। जी। देखिए, ऐसी जब भी डेट ऑफ बर्थ आएंगे ना, आपके सामने चैलेंजेस बहुत रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को 2000 बच्चों के बाद की प्रेडिक्शन कैसे करना न्यूमरोलॉजी में बताई नहीं गई है, कि उसमें नंबर बहुत कम आ जाते हैं। अभी देखिए इस बच्चे में, देखिए ड्राइवर कंडक्टर क्या है मैम इसका? सर ड्राइवर 1 एंड कंडक्टर 3। 1 and 3, 1 7 2000।
क्या बोले आपने, 1 and 3 बोले ना? जी सर। तो इसमें जैसे देखिए, आप जो 1 and 3 कॉम्बिनेशन है, एक्चुअली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये तो आपको रश्मि ने सब बता दी होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको जी सर। बाकी प्रेडिक्शन के लिए आपको बहुत सारी चीज टूल की जरूरत गिरेगी, जो आपको आगे बताई जाएंगी। हम जब मेरी फ्यूचर क्लास आएगी, जो 2000 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज को अपने को एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के कुछ नंबर पूछना पड़ता है बच्चों को, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना पड़ता है, वो अपन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में जी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई केस भी आता है, इसमें 2 या 4 नंबर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद 111 आ रहा है, वो भी अच्छा है, इसका कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, 7 नंबर भी अच्छा है। ऊपर से इसके जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, वीक प्लैनेट जो आपको बताया था मैंने, अगर आप लोगों को याद होगा, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन सा, वीक प्लैनेट कौन सा है, ये सब आपको देखना है। अगर ये सब देखोगे आपको, तो बहुत सारे प्रेडिक्शन आपके निकल जाएंगे। इसमें क्या पूछना चाहते थे आप, बताइए दीदी। कुछ नहीं सर, बस यही था कि नंबर डिजिट्स इतने कम है और लाइक कैसे होगा एजुकेशन वगैरह का मेन, नहीं, बिकॉज बच्चा ये है। चार्ट पे एजुकेशन, ठीक है। कुछ हाँ। कुछ चीज तो आपको अपना ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन बहुत सारी चीज बता देता है। जो जी ड्राइवर सर। कंडक्टर कॉम्बिनेशन था ना, उसका जो वेटेज रहता है ना, तो वो बहुत 35% हेवी रहता है वो। जी। अब किसी के चार्ट में कोई नंबर रह ही नहीं रहे, लेकिन अगर ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन अच्छा है, हो सकता है कि उसको बाकी चीज नहीं मिलेंगी, लेकिन जो कॉम्बिनेशन अच्छा है, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहेंगी, हर चीज अच्छे से रहेंगी। तो ओके आपको ओके ड्राइवर सर। कंडक्टर कॉम्बिनेशन आपको 81 कॉम्बिनेशन बताए गए होंगे ना आप लोगों को, स्टार दी वाले। जी सर। जी सर। जी बताइए कि सर, नहीं बिकॉज बताइए? मैम, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से बताया। और उसमें अभी 1 3 को कितना 1 3, कितना स्टार सर दिया 3 गया प्लस था? स्टार है ना? हाँ, तो 3 ऐसे स्टार लोगों का प्लस है। जीवन, हाँ 3+ स्टार, इसका मतलब है कि ऐसे लोगों का जीवन मध्यम लेवल के बहुत ऊपर रहता है, मैं 50% के ऊपर चला गया ना वो। जी सर। तो ऐसे लोगों का जीवन अच्छा रहता है। फिर आप लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोग इसका प्रेडिक्शन करें तो आगे पीछे करते हो, कि आपको सिर्फ नंबर से खेलना मालूम है। लेकिन नंबर हम्म। से भी खेलने से अलावा आपको इसका इवेंट ये निकाल सकते हो। इसका हिडन नंबर देखिए, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट देखिए, वीक प्लैनेट देखिए, नेम के नंबर देखिए। ये सब नंबर से बहुत सारी चीज आपको पता चलेंगी। उसके अलावा क्या होता है, अभी तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन उसका अलावा जैसे कोई अगर मेरे पास, अगर आप ही आके समझ लो 3 नाम है आपका, तो अगर मुझे जी कुछ, सर। मेरा दिमाग खराब है, मुझे कुछ नहीं देखना है उसका, तो आपको कोई भी एक नंबर पूछ लूंगा। आप 31 से हम्म 91 के 99 के बीच में कोई एक नंबर बोल दीजिए। तो आप जो भी नंबर हम्म। बोलोगे ना, उसके पूरे वाइब्रेशन आपके चार्ट में ऑटोमेटिक काम करेंगे। जी सर। तो आपका एक नंबर बोलिए, आप ये नंबर से बोल, 31 से 99 के बीच में कोई कुछ बोल दीजिए आप। 44। 44, तो आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर है। जी। जी सर। है ना? कि आपको जो आप जो बोलते हैं ना, जो क्लाइंट बोलता है, वो उसके जी। वाइब्रेशन ही बोलते हैं। वो जी कुछ सर। नहीं बोलता है। तो ये क्या जी सब सर। चीज आपको बेटा है क्या एक? जी सर, 2 बेटे। हाँ। अब 2 बेटे कैसे बता, चलो ये चीज तो एडवांस लेवल तो आपको समझा देता हूं मैं। दो जी बेटे सर। बेटे वाला काम मैं बताता नहीं है ऐसे क्लास में, तो भी आप देख लीजिए। और इसको आपको ऐसा सीरियस नहीं लेना है। आप लोगों को अगर कभी कोई किसको इंप्रेस करना है, उस समय के काम का है। जी सर। बेटे के जो नंबर है, 4 and 7 नंबर है। ओके। इसने क्या, टीना जी ने क्या बोले, 4 अच्छा। मैं 2 बेटे बोल सकता था, लेकिन आप लोग को ज्यादा वो करके अपनी बेइज्जती नहीं कराना है। तो जो एकदम 100% हुए रहे वही बोलिए, तो अच्छा बोलो। अपन ज्यादा एकदम जी कई सर। बार गलत भी हो सकता है ना, क्योंकि आज की तारीख में लोग 2 बच्चे करते नहीं है। तो अपन जी क्या सर। अपना एस्ट्रोलॉजी का काम क्या है भैया, उसके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द सही जगहों पे लगना चाहिए। भले वो 2 की जी जगह एक सर। ही बोले। इन्हें जी 44 सर। की नहीं बोल दिया, समझ 8 नंबर है। बाकी में समझ में आ गया 44 से क्या होगा। एक बेटा तो ही 2 बेटे तो पहले के हम्म। जमाने में 100% हो गए रहते, अभी भी है। जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, आज की तारीख में लोग कम करते हैं, जिसके मैं एक बेटे का एकदम शोर शोर प्रेडिक्शन किया। ये सब चीज वेरी आपको गुड। देखना है। तो कई बार वेरी जैसे गुड। आप जो डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे हो, उसमें भले नंबर नहीं है, लेकिन जब चार्ट जी। आपके पास सामने आएगा, अभी ये बच्चा 15 16 साल का है, तो उसका मुंह जी। तो बोलेगा, वो खुद ही बोलेगा ना। आप नंबर पूछोगे हम्म। बोलेगा, उस समय ये सब वाइब्रेशन काम करके चल। सर प्रणाम सर। नमस्ते सर वंदना जी, बोलिए। आपने देख जी आपने बताया सर कि 1 नंबर कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो एक डेट ऑफ बर्थ है सर 16/12/1991, लेकिन इसमें 4 बार 1 आ रहा है। हाँ, लेकिन सर ये जो पर्सन है ये मतलब बहुत कम बोलता है, बिल्कुल बोलता ही नहीं। मैंने दीदी मैंने क्या बोला, 3 नंबर 3 बार जब वन आते हैं, अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है। उसके ज्यादा जब आएंगे तो ज्यादा तो बोलने चालू करेगा, तो कम बोलना चालू कर देगा। जितने मल्टीपल चले जाएंगे, 3 बार तक जी सब अच्छा है। लेकिन 3 के ऊपर क्या होगा, एक तो रिएक्शन में तो नहीं, तो फिर ज्यादा बोलेगा फालतू का, नहीं तो कम नहीं बोलेगा।
ऐसा मैटर हो जाता है 3 के बाद। जो आपको मैंने बोला था ना, अच्छा कम्युनिटी का बोला था, जब 111 आते हैं, जैसे स्टार्टिंग में जी। मैडम की डेट ऑफ बर्थ थी 13, 12, 19 कुछ तो भी थी, उसमें 3 बार 1 आ रहे थे। 1 बार, 2 बार, 3 बार अच्छे हैं, जब मल्टीपल टाइम होते हैं वो तो नेगेटिव इम्पैक्ट देना ही देना है वैसे नंबरों को, वो कोई भी नंबर रहे, 4 नंबर, 8 नंबर, कोई भी नंबर लो, 6 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, इवन तो 5 नंबर अगर 3 बार आ गया, ऐसा आदमी की लाइफ में मेजर एक्सीडेंट फेस करता है एट द मिडल ऑफ द एज। ऐसा मेजर एक्सीडेंट का मतलब ऐसा आदमी हाथ पूरा पैर से अपंग हो जाना, ऐसा कुछ तो मेजर इंसिडेंट हो जिसकी लाइफ पूरी खराब हो जाती है जब 5 नंबर 3 बार से या 3 बार से ज्यादा आता है, याद रखिए। मिडिल ऑफ ओके। 50 साल के आसपास उसको मेजर क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। इवन एक्सीडेंट नहीं भी हुआ तो उसकी जो एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट हुआ, या तो उसकी जो फाइनेंशियल स्थिति है, कोई नौकरी बहुत टूट का धंधा बिगड़ जाए, कुछ लाइफ अपाइज हो जाए, ऐसा कोई भी चीज हो सकती है जो 5 नंबर 3 या 3 के बाद ज्यादा बार आता है। जी बोलिए। हाँ हाँ सर, मैं ना ये एक चीज आपने जैसे बोला कि जब कोई भी नंबर 1 किसी ने बोला कि 3 बार 3 से ज्यादा बार जब वो होगा तो उनको स्पीच में बोलने में इश्यू होगी, उनकी स्पीच में होगी। तो सर जो मैं सिर्फ ये एक नॉलेज के लिए जानना चाहती हूँ, जो मैंने आपके साथ अपने बच्चे की चार्ट शेयर की थी, उनका उसका बर्थडे 1/7/2011 है, उसमें नंबर 1 3 बार रिपीट होता है। बट सर वो बच्चे का शायद मैंने इसलिए भी शेयर किया कि वो काफी डिले रहा और वो स्पीच डिले भी था। अब उसने पिकअप किया है बट अभी भी उसकी स्पीच इतनी क्लियर नहीं है, तो मैं सिर्फ ये मेरी ना, समझना चाहती हूँ। आपने आपने ध्यान से नहीं सुने। मैंने बोला बच्चों को स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन की तकलीफ रहती है। आज ही बताया था आप लोग, है कि रस्म आपको याद है क्या? जब 3 बार होता है बंद। 3 बार होता है तो स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन की होती है, कभी कभी ये अच्छा। तोतला भी अच्छा। बोलता है, तोतला समझते हैं ना, थोड़ा हाँ स्पीच हाँ में सर। आगे पीछे होता हाँ है। हाँ हाँ। लेकिन जैसे जी लाइफ सर। इसके आगे जाती है तो कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। ओके ओके सर, ओके देन आई समझ गया ना? तो अंडरस्टैंड। जैसे भगेगा हाँ लाइफ इसके आगे जाएंगी ना, तो बोलना हाँ भी हाँ अच्छे से आ जाएगा, कुछ जो वर्ड जो वो करता है आगे पीछे करता है वो भी कवर कर हाँ। लेगा। थोड़ा वेट कीजिए, आराम से कवर करता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ जी। और ये मैंने आज की स्टार्टिंग में बताया आपको, कल रिकॉर्डिंग सुन लेना, आप समझ जाओगे मैंने क्या बोला था। डेफिनेटली, थैंक यू सो ओके। मच सर।